ये बीजेपी के लोग सोच रहे थे कि हम अपने गरीब भाइयों को राशन से प्रभावित कर लेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने ऐसा वादा कर दिया है कि हम अपने गरीब भाइयों को न केवल दूना आटा देंगे बल्कि साथ में नौजवानों को डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। साथियों, तो बताओ साथियों, तमाम योजनाओं की लागू कराने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बताओ हमारे इंडिया गठबंधन को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? मेरे साथियों, ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। यहां से हमारे उम्मीदवार राजीव राय साहब को, जिससे घोसी की जो पुरानी परंपरा रही है, जो शानदार गौरवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास को साथी राजीव राय जी आगे बढ़ा सकें, इतना उनको सहयोग दे देना, समर्थन और आशीर्वाद दे देना। आजमगढ़ के आप सबके आशीर्वाद से बहुत से साथी बैठे हैं, सारे कलाकार साथी आजमगढ़ का चुनाव खत्म करके आज घोसी में आए हुए हैं, सबने बहुत समर्थन दिया। क्या नाम है आपका? शम्स तबरेज। बहुत दिनों से आप समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे हैं और पदाधिकारी भी रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी रहती है। किस प्रकार का कार्यक्रम था आपके यहाँ? आप सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के राजू राय प्रत्याशी यहाँ से हैं, समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। उसी में हमारे बदायूं के पूर्व सांसद, होने वाले आजमगढ़ के सांसद और किसानों, नौजवानों, बुनकरों, महिलाओं, पिछड़ी अगड़ी सारे लोग मुद्दों पे लोकसभा के अंदर अपनी बाकी से अपनी बात रखने वाले आदरणीय सांसद धर्मेंद्र यादव का कार्यक्रम था। नुक्कड़ सभाएं थी, कई जगह उनका कार्यक्रम लगा हुआ था। मजवारा में लगा हुआ है, सुग्गी चौरी था, बोझी में था, सुल्तानपुर था और पूरा घाट था, और जो है खुरहट में, जिसमें से घोसी में भी था। लेकिन घोसी में प्रशासन के लोगों ने तीन जगह हमारे जो है कार्यक्रम को बदला, और तीनों में से कहीं भी हमारे कार्यक्रम को परमिशन नहीं दिया। लेकिन कुल के बावजूद जनता का अपार स्नेह और प्यार मिल रहा है। उसी के उपलक्ष्य में ये सुल्तानपुर में नुक्कड़ सभा थी। काफ़ी भीड़ थी, लोग बड़े उत्साह के साथ थे और बहुत देर से जमे हुए थे। कितने दिनों से आप समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे हैं? हम समाजवादी पार्टी में 27 साल से ऊपर हो गए। 27 साल हुए। दाढ़ी भी आपकी पक गई। अनुभव क्या लगता है इंडिया की एनडीए घोसी से? जो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कर लीजिए कि आज तक आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इतना बड़ा साफगोई से झूठ बोलने वाला बादशाह, जिसकी विदाई का ये अंत है, जो 400 का नारा दे रहा है, वो 400 उल्टा बोल रहा। 400 हम इंडिया गठबंधन जीतने जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो। हर जगह लोगों का एक बहुत ही उत्साह मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, और किसी का कोई जो है जवाब नहीं, और हम 400 पार जीतने जा रहे हैं। मुस्लिम वोटर ओपी राजभर के साथ जाएगा कि नहीं, क्या अनुमान है आपका? ओपी राजभर के उन्हीं के समाज के लोग नहीं जाते हैं, और ओपी राजभर की क्या बात कर रहे हैं? कभी जो है पिछड़ों को गाली देना, कभी अगड़ी को गाली देना, कभी आजकल तो उनका एक कार्यक्रम है, राजा भैया को गाली दे रहे हैं, क्षत्रियों को गाली दे रहे हैं, योगी को संत सन्यासी मंदिर में मठ में भेज रहे थे, मोदी जी को अभी जो है वहाँ भेज रहे थे, आपके गुजरात भेज रहे थे, अभी जब हमारे साथ गठबंधन में थे तो इन लोगों को यहाँ भेज रहे थे, फिर अखिलेश जी को इन्होंने जो है सेफई भेजने की बात कहा। तो उनका क्या बात है? उनकी जुबान ही और उनका कर्म ही ले डूबेगा। मुस्लिम कहीं नहीं जाएगा। मुस्लिम अपनी खामोशी से चट्टान की तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है। ये बताइए, माइनॉरिटी की जिम्मेदारी आपको सपा ने दी थी, आप भाषण दे रहे थे, तो एक चीज़ आपने बड़ी गंभीर कही है कि इस क्षेत्र को पर ध्यान दीजिएगा। क्या लगता है कि अब तक के सांसद इस क्षेत्र को अछूता रखे हैं क्या? नहीं, एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र को आप चाहे लोहिया गाँव देख लीजिए, चाहे इस क्षेत्र पे आप चल रहे हैं, माननीय शिवपाल सिंह का कार्यक्रम था, राजकुमार राय में आए थे, तो उन्हीं की देन थी।
कि ये जो है सड़क बनी, और आज सांसद जी राजकुमार राय थे तब ये सड़क बनी। और आपको देख लीजिए, कटाई चोर हमारा लोहिया गांव हुआ, कनकुडी गोदना लोहिया गांव हुआ, समाजवादियों का एक ये इलाका रहा, गढ़ रहा है। हम चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने और हमारे इलाके में काम हो। समाजवादी पार्टी ही की सरकार एक ऐसी सरकार रही है कि इस इलाके में कुछ काम हुआ है, और कहीं भी आप बता दीजिए कि कोई काम अगर हुआ हो तो बताए। सबसे बड़ा एक काम आपको बता दें, हमारे पावर हाउस है, पावर हाउस पे एक ब्रेकर था, जल जाता था, एक ट्रांसफार्मर था, दो ट्रांसफार्मर समाजवादी पार्टी में 5-5 MVA का जो है ट्रांसफार्मर लगा, और अलग से एक ब्रेकर, अलग से TPMO 60 खंबे की लाइन जो है हमारे 4-5 गांव को मिली। हमारे समाजवादी पार्टी के सरकार में कई पुलों का निर्माण हुआ। हमारे समाजवादी पार्टियों में कई गांव में आप देखे होंगे पिच बनी। हमारे समाजवादी पार्टी में कोई जगह जो है 100 का ट्रांसफार्मर था, 200 का 250 का ट्रांसफार्मर हुआ, 63 का था 100 का ट्रांसफार्मर हुआ, 25 का था 25 से जो है 63 का ट्रांसफार्मर हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक काम बता दे कोई, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। डॉक्टर एच.एन. पटेल साहब हैं, हमारे फर्रुखाबाद के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर जी हैं, हमारे राजेंद्र मिश्रा जो मधुबन से प्रत्याशी रहे हैं, सुभाष जसवंती जी हैं, रामान यादव जी हैं, हमारे विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष लालचंद जी हैं, सर्वेश जी हैं, रामकृष्ण जी हैं। हम सारे लोगों से क्षमा मांगते हुए हमारे इस कार्यक्रम में अहमदपुर असना के विद्यार्थी जी आए, हम इनका भी स्वागत करते हैं। जिन साथियों का नाम न ले सकूं, जानता पहचानता सबका हूं, क्योंकि आप ही लोगों के बलबूते पे जब जो है 2 उपचुनाव हुआ, तब इससे पहले हमारे यहाँ हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी आए थे, उसके बाद दूसरा उपचुनाव हुआ तो शिवपाल जी आए थे, और तीसरा एक चुनाव होने जा रहा है, धर्मेंद्र जी आए हुए हैं। हम आपको विश्वास दिला देना चाहते हैं, एक मिनट, विश्वास दिला देना चाहते हैं कि हमारा इलाका ये समाजवादियों का गढ़ रहा है, और हमेशा समाजवादी साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, सारे सेक्टर के एक बूथ पे जिताने का काम किया है। हम चाहेंगे कि सरकार बनने में हम जान रहे समय नहीं है, हम जान रहे हैं समय नहीं है। हम जो है सारे साथी इन्हीं लोगों के बलबूते पे हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हम चाहेंगे कि जब आप सांसद के अंदर पहुंचे तो इस इलाके को ध्यान रखते हुए, यहाँ के अगर बगल में राजकुमार राय की भी धरती पड़ती है, उस्मान बिलकिदिया की भी धरती पड़ती है, हमारे यहाँ भी काफी लोग रहे हैं। हम चाहेंगे आखिरी सांसद जी से आवे, अपनी बात रखें आखिरी सांसद जी। सुरेश कटौतिया साहब, आपकी तरफ से और सम्मान पाया, अभिनंदन करता हूँ। जब हमारे बड़े नेता आते हैं तभी सब बोलना चाहता है, और पहले कोई आता भी नहीं। मैं अब सीधे सारे लोगों से क्षमा मांगते हुए कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी छोड़ दिए हैं कार्यकर्ता उनके, उनसे नाराज होकर। ये तो आप अच्छी खबर दे रहे हो। नहीं, आप बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? हमें क्या प्रतिक्रिया देनी है, आप अच्छी खबर दे रहे हो हमारे। नहीं, कहेंगे क्या सुभाषपा ये सपा की साजिश है, या फिर सुभाषपा से नाराज होकर लोगों ने छोड़ा है? अरे नाराज होंगे, हम लोग क्यों साजिश करेंगे? देखिए, ओम प्रकाश लोग नहीं है जी कि उनके लिए हम लोग कोई साजिश करें। ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि केवल अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, दलितों की लड़ाई बता रहे हैं, जिसके कारण हम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। कार्यकर्ता साथी समझ गए। आपका क्या रिएक्शन होगा इस पे? अरे उनकी चीजों पे हमें रिएक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। घोसी के लिए जो कह रहे हैं उस कार्यकर्ताओं की बात को सच मानो। घोसी में किसकी लड़ाई मानते हैं आप? घोसी लड़ाई बहुत आगे जा चुके हैं हम लोग, अब हमसे लड़ने लायक ही नहीं बचे हैं बीजेपी के लोग या उनके अलायंस के लोग। देखिए, घोसी में जो लोग सांसद रहे हैं, नेताजी, घोसी में जो लोग सांसद रहे हैं, जनता उनसे निराश रही है, क्या आशा दिलाएगी सपा? राजीव राय जी, ऐसा नहीं, बहुत से घोसी में गलत बात कह रहे हैं आप, बहुत से ऐसे लोग भी सांसद रहे हैं जिनको लोग आज भी याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पब्लिक की बात बता रहा हूँ, पब्लिक आज भी याद कर रही है जी। और राजीव राय जी उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। राजीव राय जी को न केवल यहाँ के लोग जिताएंगे, बल्कि जीतने के बाद वो ऐतिहासिक काम भी करेंगे और उस परंपरा को निभाएंगे जिसमें जनता बेहतर कामों के लिए याद करें। धन्यवाद।